विलियम वर्ड्सवर्थ की ये छोटी सी कविता है, सिर्फ 8 लाइनों की, पर अपने अंदर ना एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपाए हुए है। एक ऐसा रहस्य जो प्यार, किसी को खो देने का गम और असलियत के बारे में हमारी सोच को एक तरह से चैलेंज करता है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे सवाल पर ही आते हैं कि एक नींद किसी की आत्मा को सील कर दे, इसका आखिर मतलब क्या है? सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम एक खूबसूरत, एक सुखद सपने में जी रहे हों और फिर बूम, अचानक एक कड़वी सच्चाई से हमारा सामना हो जाए? बस यही एक सवाल इस पूरी कविता की पहेली है, और आज हम सब मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, इस कविता को समझने के लिए ना सबसे पहला कदम यह है कि हम इसके रहस्यमयी टाइटल को ही तोड़कर देखें। इसमें जो शब्द हैं उनके मतलब को समझें। तो कविता का जो टाइटल है वो शुरू होता है स्लम्बर शब्द से। स्लम्बर का मतलब है गहरी नींद, पर ये कोई वैसी नींद नहीं है। ये वो अवस्था है जिसमें इंसान, आप कह सकते हैं, दुनिया से लगभग बेखबर हो जाता है। अच्छा, तो ये गहरी नींद असर किस पर कर रही है? ये कर रही है स्पिरिट पर, यानी कवि की आत्मा पर, उनके वजूद के बिल्कुल सेंटर पर। तो ये कोई फिजिकल नींद नहीं है, बल्कि एक इमोशनल, एक मेंटल स्टेट है जिसने कवि के पूरे होशो हवास को, उनकी चेतना को ही अपने कंट्रोल में कर लिया था। और फिर आता है शब्द सील, जिसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से बंद कर देना, जैसे ताला लगा देना। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो एक गहरी नींद ने कवि की आत्मा को एक सच्चाई से पूरी तरह दूर, एक ताले में बंद कर दिया था। तो अब जब हमने टाइटल को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए अब कवि विलियम वर्ड्सवर्थ और इस पावरफुल कविता के पीछे जो पर्सनल कहानी है उसे जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी के बहुत ही मशहूर कवि थे। उनकी खासियत ये थी कि वो प्रकृति और इंसानी रिश्तों पर बहुत गहराई से लिखते थे। उनका जीवन 1770 से 1850 तक रहा और अपनी कविताओं से उन्होंने आम लोगों की भावनाओं को एक आवाज़ दी। कमाल की बात यह है कि उनकी कविताएं आज भी उतनी ही रिलेटेबल लगती हैं। अब देखिए, ये कविता सीधे तौर पर तो नहीं कहती, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये उनकी फेमस लूसी पोएम सीरीज का ही एक हिस्सा है। ये कविताएं एक रहस्यमयी लड़की लूसी के बारे में हैं, जिसकी कम उम्र में मौत हो जाती है। तो ये कविता भी किसी अपने को खोने के बाद जो कवि के मन में विचार चल रहे हैं, जो उनका गहरा दुख है, उसी को दिखाती है। तो चलिए अब कविता के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। ये वो हिस्सा है जो उस दुखद घटना से पहले की कवि की सोच, उनकी मन की हालत को बताता है। इन लाइंस को जरा महसूस कीजिए। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। मतलब, एक नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया था। मुझे कोई इंसानी डर नहीं सताता था। वो मुझे एक ऐसी चीज लगती थी जिस पर दुनिया के सालों का, वक्त का कोई असर ही नहीं हो सकता। तो इस स्टैंजा का जो मेन आइडिया है वो है अमरता का भ्रम, एक इल्यूजन। कवि जैसे एक सपने में जी रहे थे और ये मान बैठे थे कि उनकी जो प्रियतमा है उस पर समय का, मौत का कोई असर हो ही नहीं सकता। चलिए इसे और थोड़ा तोड़कर समझते हैं। कोई इंसानी डर नहीं था, इसका मतलब है कि उन्हें अपनी प्रियतमा को खोने का वो आम डर नहीं था जो हम सब महसूस करते हैं, है ना? जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसकी मौत का ख्याल भी नहीं ला सकते। वो उसे एक ऐसी चीज की तरह देखते थे जिस पर संसारिक वर्षों का, मतलब उम्र बढ़ने का या मौत का, कोई असर ही नहीं हो सकता। और असल में यही वो नींद थी, एक मीठी सी, प्यारी सी बेखबरी। और फिर सब कुछ बदल जाता है। अब हम कविता के दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, जो उस मीठे सपने से एक बहुत ही कड़वी, कठोर सच्चाई की तरफ एक झटके वाला बदलाव दिखाता है। अब ये पंक्तियां सुनिए। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। अब उसमें कोई हरकत नहीं है, कोई ताकत नहीं। वो ना सुन सकती है ना देख सकती है। वो बस पृथ्वी के रोज के चक्कर में घूम रही है, चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के साथ। ये स्टैंजा, ये कवि के उस गहरी नींद से जागने का मोमेंट है। अब वो मौत की ठंडी, कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे हैं। वो जो इल्यूजन था, वो जो भ्रम था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। यहां एक एक शब्द आपको सच्चाई का क्रूर एहसास कराएगा। कोई गति नहीं, कोई शक्ति नहीं, मतलब वो अब बेजान है, एक निर्जीव चीज की तरह,
ना सुनती है ना देखती है। उसकी सारी इंद्रियां, उसके सारे सेंसेस हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। यहाँ कवि असल में अपनी प्रियतमा के मृत शरीर को देख रहे हैं, जो अब जिंदगी से बिल्कुल खाली है। और ये स्लाइड कविता के इस जबरदस्त बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो सपना, कोई इंसानी डर नहीं था, और दूसरी तरफ हकीकत, कोई गति नहीं, कोई शक्ति नहीं। पहले वो सांसारिक वर्षों से, समय से परे थी, और अब वो पृथ्वी के दैनिक चक्कर का हिस्सा है, बिल्कुल चट्टानों और पत्थरों की तरह। ये एक खूबसूरत भ्रम से एक बहुत ही दर्दनाक सच तक का दिल को झकझोर देने वाला सफर है। चलिए अब कविता के इस बहुत ही पावरफुल और मार्मिक अंत पर ध्यान देते हैं। समझते हैं कि पृथ्वी के चक्कर का हिस्सा बनने का आखिर मतलब क्या है। अर्थ्स डायगोनल कोर्स सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सरल और गहरा है। देखिए, डायगोनल का मतलब होता है रोजाना होने वाला। तो पृथ्वी का रोज का कोर्स क्या है? अपनी धुरी पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं। अब जब उसे दफना दिया गया है तो वो खुद पृथ्वी का एक हिस्सा बन गई है, और अब वो भी पृथ्वी के साथ ही बिना किसी एहसास के घूम रही है, प्रकृति के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर में। और कविता की आखिरी लाइन इस तस्वीर को पूरा करती है, चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के साथ। शायद यही सबसे दर्दनाक एहसास है कि अब वो प्रकृति की दूसरी बेजान चीजों से अलग नहीं है। वो अब एक इंसान नहीं, बल्कि पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, जिसमें कोई चेतना, कोई भावना नहीं है। तो आखिर में ये कविता एक ऐसी लड़ाई को दिखाती है जिसे हम सब कहीं ना कहीं लड़ते हैं, अपने चाहने वालों की मौत को, उनकी नश्वरता को स्वीकार करने की मुश्किल। कवि का जो व्यक्तिगत दुख है वो हर उस इंसान का अनुभव बन जाता है जो किसी अपने को खोने की सच्चाई से जूझता है। तो ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर गम एक कड़वी सच्चाई से जागना है, तो क्या कोई इसके लिए खुद को तैयार कर सकता है? क्या हम अपने प्रियजनों की नश्वरता को स्वीकार कर सकते हैं, बिना उस मीठी नींद में सोए? और यही सवाल इस 200 साल पुरानी कविता को आज भी हमारे लिए